देशों से सस्ता पाम ऑयल भारत में आ रहा है और सरकार का तर्क है कि आयात शुल्क कम होने से घरेलू बाजार में कच्चे पाम तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। जब पाम ऑयल सस्ता होता है तो इसका सीधा असर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले फ्रेश फ्रूट बंच यानी FFB के दाम पर पड़ता है। नतीजन किसानों की आय घटती है और पाम खेती का अट्रैक्शन कम हो जाता है। यही वजह है कि तेलंगाना सरकार इसे सिर्फ कीमतों को नहीं बल्कि किसानों के भविष्य का सवाल भी मान रही है। तेलंगाना आज देश के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक राज्यों में शामिल है और राज्य का दावा है कि देश के कुल पाम ऑयल क्षेत्रफल का लगभग 36% हिस्सा अकेले तेलंगाना में है। वर्तमान में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती हो चुकी है और 2026-27 में 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और पाम ऑयल को किसानों के लिए लाभदायक फसल माना गया है। एक बार पौधा लगने के बाद लगभग 30 सालों तक इसका उत्पादन मिलता रहता है। कृषि विभाग के अनुसार किसान प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकते हैं। यही वजह है कि कई किसान पारंपरिक फसलों से हटकर अब पाम ऑयल की खेती की ओर बढ़ रहे हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देशों में शामिल है। ऐसे में सरकार एक तरफ पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसान चाहते हैं कि आयाती तेल पर कंट्रोल कर घरेलू उत्पादन को बेहतर संरक्षण दिया जाए। फिलहाल ताजे पाम फलों यानी FFB का मूल्य लगभग 23,500 रुपये प्रति टन है और किसानों का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ने से उन्हें और बेहतर मूल्य मिल सकता है। अब नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है। अगर आयाती शुल्क बढ़ाया जाए तो इससे घरेलू पाम ऑयल उद्योग और किसानों को राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका असर खाद्य तेल की कीमतों और उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। यानी ये फैसला किसानों की आय, खाद्य तेल बाजार और आयात नीति तीनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।